दिवाली की रात थी। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। सुमित और उसका दोस्त विजय पटाखे फोड़ते फोड़ते काफी रात भी हो गई थी और वे दोनों बहुत खुश में आ रहे थे। तभी दोनों की नजर एक घर की तरफ पड़ती है जो वहां कुछ दिए जल रहे थे और दिए के पास एक औरत खड़ी थी जो चुपचाप खड़ी दिए को देख रही थी। विजय भैया, अभी तो उधर से गए थे तो यहाँ कुछ नहीं था और इतने घने जंगल में ये घर है। मुझे तो यहाँ कुछ अजीब लगता है। हाँ सुमित, मुझे भी यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। इतने घने जंगल में एक ही घर, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुमित, यहाँ से चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वह औरत देखो कैसे देख रही है। विजय भैया, तुम इतना डर क्यों रहे हो? चलो चलकर देखा जाए। आखिर आज कोई काम भी नहीं है और दीपावली का दिन है। चलो भैया, चलकर देखा जाए। 10 मिनट में लौट आएंगे। और दोनों देखने के लिए चल देते हैं। विजय काफी डर रहा था क्योंकि उसको शक था कि यह घर कोई मनुष्य का नहीं है। और जैसे ही वह दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो वह औरत चुपचाप खड़ी होकर देख रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसकी आंखों में नमी थी और वह कुछ बताने से छुपा रही है। उन दोनों को देखकर काफी अंदर से खुश थी। अरे आप लोग क्यों खड़े हुए हो? मैं तो भूल ही गई थी, आप लोग अंदर चलिए। आप लोग मेरे मेहमान हो, वैसे भी आज दीपावली का दिन है, खाना खाकर जाइए। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। हम लोग अभी अभी खाना खाकर ही आए हैं। चलो सुमित, यहाँ से। हम लोग रास्ते से ही आ ही रहे थे, तभी आपका घर देखा तो मैं सोचा कि चलो 10 मिनट रुक जाए। लेकिन अब 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं चलता हूं। अरे विजय भैया, आप डरते क्यों हो? आज का दिन कोई काम भी नहीं है। आखिर घर भी ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। चलो 10 मिनट और रुक जाए, उसके बाद चला जाएगा। और वह तीनों घर के अंदर की तरफ जाने लगते हैं और घर के अंदर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर कुछ दिए जल रहे थे और अंदर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी। यह सुनकर विजय काफी घबरा जाता है और वह बहुत तेज डरने लगता है। सुमित, मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। चलो यहां से भाग चले। घर के अंदर आते ही वह औरत दिखाई नहीं दी। वह कोई औरत नहीं है। मैंने तो उसकी चाल देखा है जो चलते चलते गायब हो गई थी। मुझे पानी प्यास बहुत तेज लगी है। विजय भैया, तुम डरो मत, मैं अभी देख कर आता हूं। शायद वह खाना लेने के लिए गई हो। तुम यहीं रहो, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूं। सुमित पानी लेने के लिए चल देता है, रूम की तरफ जाता है और रात भी काफी हो गई थी। विजय चुपचाप अपने जगह पर खड़ा रहता है और वह मन ही मन सोच रहा था कि यहां से कैसे निकले। सुमित जैसे ही रूम में पहुंचता है तभी चुड़ैल अचानक सुमित पर हमला कर देती है और सुमित नीचे जमीन पर गिर जाता है। जो चुड़ैल बहुत गुस्सा और क्रोधित हुए थी। कुछ क्षणों में सुमित की बॉडी पूरी सफेद हो जाती है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। विजय काफी देर से सुमित का इंतजार कर रहा था। अरे सुमित को इतनी देर हो गई, अभी क्यों नहीं आया? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं सुमित से पहले बोला था यहां नहीं रुकना चाहिए। सुमित को अगर कुछ हो गया तो उसके घर वाले हमारे पर पूरा इल्जाम आएगा। चलकर देखते हैं। ये सारे बात सोचकर विजय सुमित को देखने के लिए चल देता है और उसके मन में गंदे गंदे विचार उत्पन्न होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे विजय को कोई घेर रहा है। और वह सुमित के पास पहुंचता है तो देखा है कि सुमित की बॉडी पूरी सफेद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई जान ही नहीं है। यह देखकर विजय का होश उड़ जाता है और उसके कानों में आवाज गूंजने लगती है जो उसको अपनी तरफ खींच रही होती है। काफी संभाल कर विजय जोर से भागने लगता है। जो चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है, विजय भागता रहता है और चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वह हवा में उड़ती है। कुछ देर बाद चुड़ैल गायब हो जाती है और विजय भागते भागते गांव में पहुंच जाता है। यह खबर गांव वाले को बताता है जिससे गांव वाले बहुत दुखी होते हैं